तो आज जो सामान दिख रहा है आप लोग को, इससे हम लोग क्या करते हैं, सोल्डरिंग और डीसोल्डरिंग दोनों करते हैं। सोल्डरिंग और डीसोल्डरिंग क्यों जरूरी है? अच्छा, सोल्डरिंग करते कहाँ पर है? हम लोग बोर्ड पर करते हैं, पीसीबी बोर्ड पर। जैसे ये है आपका पीसीबी बोर्ड, ठीक है। इसमें दो प्रकार का पार्ट्स दिखता है हमें, एक तरफ गोल्ड प्लेट दिखता है और एक तरफ ब्लैंक दिखता है, ठीक है। तो जो भी कंपोनेंट्स रहता है उसको इस साइड से इंटर करते हैं, ठीक है। मतलब गोल्ड साइड से नहीं, इस साइड से इंटर करोगे आप, ठीक है। और इस साइड उसको सोल्डरिंग करते हैं, ठीक है। समझ में आ रहा है? फॉर एग्जाम्पल, अब वो डब्बा लाना, ये वाला ला। हाँ, इसमें रजिस्टर कुछ रखे हुए हैं, दिखाते हैं। लेट्स से आपको ये रजिस्टर को सोल्डरिंग करना है। लेट्स आपको ये रजिस्टर को सोल्डरिंग करना है इस पीसीबी बोर्ड पर, ठीक है। तो सबसे पहला स्टेप है कि पहले यहाँ पे सफाई करना है। गंदगी है तो इसको साफ कर दीजिए, क्योंकि गंदगी को सोल्डरिंग कर दो तो अच्छा नहीं ना लगेगा। तो जैसे आपको इस पोजीशन पे सोल्डरिंग करना है, तो सबसे पहले यहाँ पर हम ऐसे डालें ये कंपोनेंट को, और दूसरा पार्ट इसका इधर डाल दिए, मान लो लेट्स से, ठीक है। तो ये पार्ट यहाँ पे जाकर सेट हो गया, कोई दिक्कत किसी को? अब इसको रिवर्स करिए आप, ठीक है, इस साइड। अब देख रहे हो ये एक्स्ट्रा जो वायर निकला हुआ है, इसको बाद में कट ऑफ करना है, पहले सोल्डरिंग करना है, ठीक है। तो सबसे पहले इस पोजीशन पर इसको क्लीन करना है हमें, ठीक है। तो आपके पास कोई ब्रश होता है ना, छोटा मोटा ब्रश, उससे यहाँ पे झाड़ देना है, ठीक। अब देखिए, अब आपके पास बहुत प्रकार का सोल्डरिंग आयरन रहता है। जैसे हमारे पास अभी फ़िलहाल 25 वाट का है और एक 15 वाट का है, ठीक है। ये वाला आपका 25 वाट का है और ये वाला आपका 15 वाट का है। तो उसी के अकॉर्डिंग इसका टिप भी देखो, एक इसका राउंड बेवल है और ये एक पिरामिड टिप बोलते हैं इसको, ठीक है। ये है राउंड बेवल और ये है पिरामिड टिप। समझ में आ रहा है? तो ये टेम्परेचर 25 वाट का है, तो ऑब्वियसली ये ज़्यादा टेम्परेचर देगा और ये कम टेम्परेचर देगा, ठीक है। तो अभी के लिए जो कंपोनेंट है, ये रजिस्टर एक टेम्परेचर सेंसिटिव कंपोनेंट है, और जब भी सोल्डरिंग आप करोगे तो कोशिश करना कि इसको इससे टच ना हो, ठीक है। और ज़्यादा देर तक इसको सोल्डरिंग भी नहीं करना है, क्योंकि जब ज़्यादा देर आप इसको सटा कर रखोगे ना, तो क्या होगा, ये वायर जो है आपका यहाँ से हीट इस पे ट्रांसफ़र करेगा, क्योंकि मेटल इज़ अ गुड कंडक्टर ऑफ हीट, पता है सबको ये बात। तो ये जब गर्म होगा तो ये रजिस्टर को भी गर्म करेगा, फिर आपका सोल्डरिंग कर दिया बैड कंपोनेंट, तो ये सर्किट में ये कंपोनेंट काम करेगा क्या? फिर नहीं करेगा ये काम। समझ में आया? तो इसको सोल्डरिंग करते वक्त ये ध्यान देना है कि ये एरिया क्लीन रहना चाहिए और इसका टेम्परेचर भी प्रॉपर होना चाहिए, ताकि वो सोल्डर वायर को पिघला कर और इस पर जॉइंट को फिक्स कर सके, ठीक है। तो अब नेक्स्ट कंपोनेंट हम देखेंगे सोल्डर वायर, ठीक है। ये है आपका सोल्डर, इसको बोलते हैं सोल्डर, 60-40 सोल्डर, ठीक है। 60-40 क्यों बोलते हैं इसको? क्योंकि ये 60% इसका जो है ना टिन से बना हुआ है। टिन एक मटेरियल होता है, ठीक है, और 40% इसका लीड से बना है। टिन और लीड का कॉम्बिनेशन है, और इसको जब भी हम सोल्डर वायर से ऐसे सटाएंगे ना, तो ये पिघलना शुरू हो जाएगा और ये मोल्टन फॉर्म में रहेगा, और इसी चीज़ को यहाँ पर हीट करते हुए, पिघलाते हुए साट देना है, ठीक है। तो पहला चीज़ तो ये देख लिया, सोल्डर वायर मतलब सोल्डरिंग रड। दूसरा चीज़ हो गया आपको वायर, और तीसरा मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है सोल्डरिंग फ्लक्स, ठीक है। अब आपका ये फ्लक्स जो है ये बहुत वाइटल चीज़ है। यदि आप इसका यूज़ नहीं करते हो, तो ये जो आपका जो कंपोनेंट है ना, इसके जो वायर है, इस पे कार्बन डिपॉजिट रहता है, ये ऑक्सीडाइज हो जाता है, ठीक है, ऑक्सीजन से, ठीक है ना। तो जब इसको आप सोल्डरिंग करना शुरू करोगे ना, तो ये प्रॉपरली सोल्डरिंग होगा नहीं, ठीक है। तो इसीलिए हम इस फ्लक्स का इस्तेमाल करते हैं। वो क्या करता है ना, इसके आसपास जो भी ऑक्सीडाइज लेयर है उसको वो नष्ट कर देगा, ठीक है। और ये जब इस पर नष्ट कर देगा, और ये वायर जब पिघला कर इस पर साटेंगे, तो इसके ऊपर एक ये लेयर एक सुरक्षा का काम करेगा, ताकि आगे चल कर भी ये ऑक्सीडाइज ना हो। समझ में आया? तो इस तरह से हम इसको सोल्डरिंग परफॉर्म करेंगे, ठीक है। और एक चीज़ और,
ये जब तक प्रॉपरली गर्म नहीं होगा तब तक आपका ये सोल्डर वायर पिघलेगा नहीं, इसलिए इसको ऑप्टिमम टेम्परेचर तक जाना बहुत ही आवश्यक है। ऑन करके भी ज़्यादा देर नहीं छोड़ना है। हाँ, समझ में आया। और एक सोल्डरिंग स्टेशन होता है, उसमें स्टैंड बोलो या स्टेशन, उस पर जाके ये फिक्स हो जाता है। हमारे पास वो चीज़ अभी अवेलेबल नहीं है, क्योंकि वो जब हीट रहता है इसको कहीं भी नहीं रखते हैं, अदरवाइज़ ये हैजार्डस होगा, कोई भी इसको टच करेगा उसका हाथ जल सकता है कि नहीं। तो ये दुर्घटना से बचने के लिए रड ये स्टेशन आता है जिसमें हम लोग इसको रख देते हैं, एक स्टैंड टाइप का रखता है, उस पर रख देंगे ताकि उससे लोग दूर रहें। समझ में आया। तो पहला स्टेप नंबर है कि इसमें सामान को लगाना है, जो भी आपका मटेरियल जिसको आपको सोल्डरिंग करना है पीसीबी में, उसको रेडी करके रखना है। दूसरा चीज़, ये फ्लक्स को इस पे लगाना है हल्का सा, और इसको फिर ये हीट करते हुए इसको पिघलाते हुए यहाँ पर सोल्डर को साट देना है। अब ये जब सट जाएगा दोनों, उसके बाद जो ये एक्स्ट्रा वायर है, इस वायर कटर के माध्यम से हम इसको काट कर हटा देंगे। ठीक है, इस वायर कटर से इसको काट कर आउट कर देंगे एक्स्ट्रा वायर, तो फिर ये प्रॉपरली ये सोल्डरिंग हो गया। ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेज, अब कभी आपको ऐसा कुछ सर्किट मिला, ठीक है, और इसमें मान लिया आपका ये पता चला कि आपका ये रजिस्टर खराब है, जाहिर सी बात ये सोल्डर्ड रहेगा उसमें, तो उसको आपको हटाना होगा, रिमूव करना होगा वो पार्ट को। तो कैसे रिमूव करोगे? तो उस पर आपको डीसोल्डरिंग पंप का इस्तेमाल करना पड़ेगा। ठीक है, हमारे पास अभी 2 तरह का डीसोल्डरिंग पंप है। ये क्या करता है, ये इस चीज़ को हीट करता है, इसको जब प्लग इन करोगे तो ये भी हीट होगा। ठीक है, और ये जब हीट होगा तो ये जो पहले से जो सटा हुआ है जो सोल्डर रहता है ना, उस पर ये हीट किया तो वो मोल्टन स्टेट पे हो गया, और उस दौरान हम ये पंप को एक्टिवेट करके रखेंगे, ये बटन को प्रेस करके। ठीक है, और यहाँ पर देखो एक गैप दिखेगा होल टाइप का, तो जब मोल्टन स्टेट पे रहेगा तो इसको सटाएंगे, तो ये जब मोल्टन हो जाएगा तो इसको पंप को, ये बटन को प्रेस कर देंगे, ये वाला बटन को, तो ये क्या करेगा ना, वो पिघला हुआ पार्ट को खींच लेगा अपने अंदर, इसके अंदर चला जाएगा वो पंप पे। तो वो क्या होगा, यहाँ का जो सोल्डरिंग जो किए थे आप पहले से किया हुआ जो था, वो यहाँ से हट जाएगा। ठीक है, और यदि आप इसको कपड़ा से पोंछने का कोशिश करोगे, ये पिघल गया, इसको कपड़ा से पोंछोगे, तो हो सकता है ये दूसरे कंपोनेंट को डिस्टर्ब करे। ठीक है, और वो पोंछाएगा भी नहीं, इसलिए कपड़ा और या ब्रश का इस्तेमाल उस पोजीशन पर नहीं करना है। ठीक है, तो हमारे पास फिलहाल ये प्रकार का सोल्डरिंग पंप है, और दूसरा ये वाला है। तो ये क्या करता है, ये बस पंप की तरह खींच लेता है, ये पिघलाता नहीं है। पिघलाने के लिए या तो आप इसका इस्तेमाल करो, या फिर ये सोल्डरिंग रड का खुद का ही इस्तेमाल करो। इसको ऐसे सटाओगे ना इस पोजीशन पर, तो वहाँ पे जो सोल्डर लगा हुआ है वो पिघल जाएगा, फिर आप इससे पंप से खींच लो इस चीज़ को। ठीक है, तो इस तरह से आप उस चीज़ को डिसोल्डरिंग कर लोगे। तो इसी तरह से सोल्डरिंग और डिसोल्डरिंग होता है, और जब ये क्लीन हो जाए तो ब्रश से इसको साफ कर लो, तो ये कंपोनेंट हट गया। तो इंस्टॉलेशन और डिंस्टॉलेशन समझ गए आप कंपोनेंट्स का। ठीक है, और एक एक्चुअल जो सोल्डरिंग रड है ये चूज़ करना बहुत इंपॉर्टेंट है कि टेम्परेचर सेंसिटिव जो भी कंपोनेंट्स होता है उसके लिए कम वाट का यूज़ करना। ठीक है, और जो टेम्परेचर सेंसिटिव नहीं है, जो बड़ा साइज़ का है, उसके लिए कोई सा भी सोल्डरिंग रड काम कर जाएगा आपका। ठीक है, समझ में आ गया? ओके, एंड कर दूँ।